अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो आपकी सरफेसिंग देखेंगे। तो जैसे हम लोग 3D मॉडल में मशीनिंग करते हैं वैसे ही सरफेसिंग का भी सेम फंक्शंस रहते हैं। खाली 3D जब हम लोग करते हैं सॉलिड मॉडलिंग, उसमें होता है कि जो भी हमारा मॉडल रहता है उसमें थिकनेस रहती है, जबकि सरफेस मॉडलिंग में थिकनेस नहीं रहेगी। राइट, तो हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्केच बनाता हूँ यहाँ पे एक रेक्टेंगल, राइट, तो रेक्टेंगल बना के उसको मैं बोलता हूँ सरफेस में जाके बोलूँगा एक्सट्रूड। राइट, तो जैसे हम लोग सॉलिड में एक्सट्रूड करते हैं वैसे ही सारे कमांड आएंगे। स्केच प्लेन से करना है या तो आपको ऑफसेट करके सरफेस करना है। राइट, यहाँ पे आपको डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 वो सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इसमें भी आपको ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स अप टू सरफेस वो सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो सॉलिड मॉडल नहीं बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसा सरफेस बनेगा, अ बॉडी विदाउट थिकनेस। ओके, अभी एक ये दोनों साइड से ओपन है, अगर इसको मुझे क्लोज करना है तो काफ़ी ऑप्शन है क्लोज करने के लिए। और दूसरा कि जब हम 3D मॉडल करते हैं सॉलिड मॉडलिंग, तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि स्केच वगैरह सब बनाना पड़ता है। सरफेस में आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो सरफेस की एजेस है उसको यूज़ करके आप काम कर सकते हो। हर बार आपको वहाँ पे स्केच बनाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सरफेस एक्सट्रूड बना लिया है, अभी मुझे इसकी वॉल क्लोज करनी है तो मैं यहाँ से बोलूँगा लॉफ्ट सरफेस। लॉफ्ट सरफेस में जाके मैं कोई स्केच नहीं बनाऊँगा, डायरेक्ट मॉडल की एजेस सिलेक्ट कर लूँगा। राइट, ओके, तो अभी वो यहाँ पे सरफेस लॉफ्ट करके वो यहाँ पे ये स्पेस बंद कर देगा। राइट, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो बाउंड्री। लॉफ्ट की जगह पर मैं यूज़ करता हूँ बाउंड्री, जिसमें आप चारों एजेस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसे बाउंड्री डिफाइन करके आपको मर्ज टेंजेंट फेसेस नहीं रखना है। और ये तो इस तरीके से आप बाउंड्री सरफेस सिलेक्ट करके भी बंद कर सकते हो। सिलेक्शन उल्टा हो रहा था, ये जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट मैच नहीं हो रहा था। थर्ड ऑप्शन रहता है फील्ड सरफेस। तो फील्ड सरफेस में भी सेम, आप चारों एजेस सिलेक्ट करते हो तो चारों एजेस को वो फिल कर देगा। राइट, अभी तो फिलहाल ये सिंपल है तो उसको देख रहे हैं कि कौन सा कमांड कैसे वर्क करता है, बट कौन सा कमांड कब यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन आता है दैट इज़ प्लेनर सरफेस। तो अगर वो प्लेन है, मतलब एक ही जगह एक ही उसमें है, तो आप वो प्लेनर सरफेस भी यूज़ कर सकते हो उसको क्लोज करने के लिए। राइट, जो क्लोज करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। ओके, अभी मैं ठीक है, इसको लॉफ्ट करके वापस इसको मैं बंद कर देता हूँ, सिलेक्ट करके। ये साइड भी मैं उसको लॉफ्ट करके इसको ये एज और ये एज। ओके, तो अभी ये चारों साइड से बंद हो गया, लेकिन ये अभी भी है सरफेस बॉडी। राइट, और ये सरफेस को अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो दो ऑप्शन है। पहला तो है यहाँ पर नीट सरफेस। नीट सरफेस क्या करता है कि आपकी जितनी भी सरफेस बॉडी है उसको आप विंडो सिलेक्शन करके सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ मर्ज एंटिटीज़, पर मैं क्रिएट सॉलिड नहीं देता, खाली अगर मैं मर्ज एंटिटीज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा कि सरफेस बॉडी एक हो जाएगी जो अलग अलग थी, लेकिन वो रहेगा फिर भी सरफेस ही। लेकिन अगर सरफेस नीट को मैं एडिट करके बोलता हूँ कि क्रिएट सॉलिड, तो वो क्या करेगा, उन सरफेस बॉडी को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अभी आप उसका सेक्शन देखोगे तो अभी आपको ये सॉलिड सेक्शन दिखेगा। राइट, ये होलो नहीं है। तो अगर हम उसको नीट करते हैं और क्रिएट सॉलिड नहीं देते, राइट, और उसका आप सेक्शन देखोगे तो ये आप देखिए अंदर से ये होलो है।
तो ये एक ऑप्शन है कि नीट के अंदर आपने क्रिएट सॉलिड किया तो वो उसको सॉलिड बना देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पूरी बॉडी सॉलिड बन जाती है। अब मुझे कि खाली वॉल थिकनेस ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि क्रिएट सॉलिड नहीं करूँगा, खाली सरफेस नीट कर दूँगा और उस सरफेस को मैं यहाँ से बोल देता हूँ थिकन। राइट, मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे 3 mm का वॉल थिकनेस चाहिए, अंदर बाहर दोनों साइड, या तो खाली अंदर या तो खाली बाहर। राइट, और इसको मैं ओके करूँगा और फिर आप उसका सेक्शन देखते हो तो ये 3 mm की वॉल थिकनेस वाला सॉलिड मॉडल बन जाता है। राइट, अगर हम क्रिएट सॉलिड करते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा सॉलिड बन जाता है, लेकिन अगर मुझे थिकनेस देनी है तो मैं यहाँ से थिकन कमांड यूज़ करूँगा तो वो उतना थिकनेस 3 mm थिकनेस वाला पूरा सॉलिड मॉडल बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी आप फिलेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं बोलता हूँ मुझे 2 mm का फिलेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये फिलेट लग गया सब जगह पर। अभी है कि ये जो मेरा सॉलिड मॉडल है उसको मुझे वापस सरफेस में कन्वर्ट कर देना है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है दैट इज़ डिलीट फेस। डिलीट फेस पे आप क्लिक करते हो और आप ये फेस सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट। डिलीट करने पे क्या होगा कि ये फेस डिलीट हो जाएगा और एक भी फेस डिलीट हो गया मतलब आपका मॉडल जो है वो वापस सरफेस बॉडी में कन्वर्ट हो गया। राइट, ओके। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि डिलीट एंड पैच, खाली डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि डिलीट एंड पैच और मैं बोलूँगा ओके, तो ये क्या करेगा, तीनों का हाई पॉइंट पकड़ के उसको पैचिंग करने की ट्राई करेगा। जो स्मूथनेस था वो स्मूथनेस को कंसीडर नहीं करेगा, वो उसको पैच कर देगा ताकि ज्योमेट्री ऐसी बन जाएगी। उसके अलावा आप बोलते हो कि नहीं डिलीट एंड पैच नहीं करना है, मुझे डिलीट एंड फिल करना है और टेंजेंट फिल, तो ये क्या करेगा कि जो सरफेस है उसको ट्रिम करके वापस एक नई सरफेस बनाएगा और आपकी ज्योमेट्री सॉलिड की सॉलिड ही रहेगी, बट वो ऑटोमेटिक सरफेस को रिप्लेस कर देगा। तो डिलीट क्या करता है कि आपका फेस डिलीट कर देगा, डिलीट एंड पैच करेगा कि वो इस तरीके से उसको जॉइन मारेगा, और डिलीट एंड फिल करते हो तो वापस वो वही सरफेस में उसको फिल कर देगा। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वापस से, इसको मैं डिलीट फेस को एडिट करता हूँ और मैं देता हूँ डिलीट। ओके, अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया है और इसको अभी मुझे फिल करना है। मान लो ये डिलीट एंड फिल में प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इसको अभी हम फिल कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन है दैट इज़ लॉफ्ट, जो अभी हमने देखा, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है। राइट, और यहाँ पर आता है गाइड कर्व, जैसे हम सॉलिड मॉडलिंग में करते हैं, सेम वे इसमें भी गाइड कर्व है, तो गाइड कर्व में मैं ये वाला कर्व ले लूँगा। राइट, तो ये देखिए ये यहाँ पे फिल हो गया। फिर वापस हम जाएंगे नीट सरफेस में और इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा कि इसको मुझे नीट कर देना है, तो अभी ये वापस सिंगल बॉडी हो गई। सेम वे लॉफ्ट की जगह पर हम इसको फिल सरफेस से भी फिल कर सकते हैं। अगर आप बोलो कि ये एज, ये एज, ये एज, इसको आप बोलो कॉन्टैक्ट, एज अ कॉन्टैक्ट आपको फिल करवाना है, या तो उसको टेंजेंशियली फिल करवाना है, या तो कर्वेचर थ्रू। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरफेस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है। अगर मैं देखो ये इसको कॉन्टैक्ट करूँगा तो ये बीच में आप देख सकते हो। अगर मैं इसको टेंजेंट रखता हूँ या इसको मैं कर्वेचर रखता हूँ, तो कैसे आपको ज्योमेट्री फिल करवानी है वो कंट्रोल आपके पास यहाँ पे रहता है, जो कंट्रोल हमारे पास लॉफ्ट के अंदर नहीं रहता है। राइट, तो उसको आप यहाँ पे फिल करवा सकते हो। राइट, अभी ये कंडीशन ऐसी है कि ये कोई प्लेनर सरफेस पे नहीं है, ये तीनों साइड पे काम कर रहे हैं, तो इस पर ना आप प्लेनर सरफेस यूज़ कर सकते हो ना बाउंड्री यूज़ कर सकते हो। इसको आप लॉफ्ट सरफेस और फिल सरफेस से ही इसको फिल कर सकते हो। ओके, में हम जैसे स्वैप कमांड यूज़ करते हैं वैसे आप स्वैप कमांड भी यूज़ कर सकते हो।
मैं अगर यहाँ पे कोई प्रोफाइल बनाता हूँ कि ऐसी मेरी प्रोफाइल है, अगर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ पे कोई हम बोलेंगे कि स्वैप सरफेस, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरा पाथ है। तो जो आपका पाथ है वहाँ पर वो यहाँ पे इस तरीके से सरफेस बनाएगा। अभी आप बोलो कि मुझे ये सरफेस को एक्सटेंड करना है क्योंकि ये यहाँ पे जॉइन नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ से एक्सटेंड सरफेस। एक्सटेंड सरफेस में जाके आप एज सिलेक्ट करो, यहाँ से आप डिस्टेंस दो कि मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए। सेम वे आप ये वाली एज भी ले सकते हो। राइट, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है कि ये इससे बाहर निकल रहा है ये फेस और ये इससे बाहर निकल रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रिम सरफेस, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये जो है ये मेरा ट्रिमिंग टूल है। अच्छा, इसमें सरफेस बड़ी है कि इसमें नहीं होगा, ठीक है। ट्रिम सरफेस हम दूसरे कमांड में देखते हैं, पर इस तरीके से उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि अप टू पॉइंट, मुझे ये पॉइंट तक सरफेस को एक्सट्रूड करना है, तो वो सरफेस तक आप सरफेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। जगह पे स्वैप की जगह पे अगर रिवॉल्व है तो अगेन जब सॉलिड मॉडलिंग करते हैं तो हम सारे क्लोज स्केच बनाते हैं, राइट, लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो सारे ओपन स्केचेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेंटर लाइन है और तो यहाँ से स्ट्रेट, फिर यहाँ से ऐसा कोई मेरा प्रोफाइल है, तो मैं सरफेस में जाकर इसको रिवॉल्व करूँगा तो ये सरफेस रिवॉल्व हो जाएगा। और फिर इसको भी हम बोलेंगे प्लेनर सरफेस, एज सिलेक्ट क्लोज, तो ये ऊपर से क्लोज हो गया। सेम वे बॉटम है तो बॉटम में भी प्लेनर सरफेस, एज सिलेक्ट, ओके, तो नीचे से क्लोज हो गया। और फिर हम लोग मीट सरफेस में जाके इनको सिलेक्ट कर लेंगे और बोल देंगे क्रिएट सॉलिड, तो ये हमारा सॉलिड मॉडल बन गया। तो हमने सरफेस बनाई, उसमें से उसको सरफेस को फिल किया और फिर उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। सॉलिड बनने के बाद आपको वहाँ पे और कोई रेडियस वगैरह देनी है तो वो सब आप ऑपरेशन कर सकते हो। फिर इसमें आपको है कि शेल देना है तो आप वापस उसको शेल भी दे सकते हो। सॉलिड एक बार बन गया, उसके बाद सॉलिड के जो भी फंक्शंस है वो सारे आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं लेता हूँ और यहाँ से मैं एक सरफेस बनाता हूँ फ्रॉम मिड प्लेन। टॉप प्लेन में टॉप प्लेन से एक प्लेन ले लेता हूँ 50 mm पर। अभी जो मेरा नीचे का बॉक्स है उसका जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट है, लेकिन मुझे चाहिए कि ऊपर का जो सरफेस है जो वेवीनेस वाला है, मुझे इसका सरफेस वैसा चाहिए, उसके साथ साथ ये जो मेरा सरफेस है वो वहाँ तक एक्सटेंड भी हो जाना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन है रिप्लेस फेस, राइट। रिप्लेस फेस में जाएंगे, उसको मैं बोलूँगा कि टारगेट फेस फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मुझे ये फेस को रिप्लेस करना है ये फेस के साथ, राइट। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट फेस है उसमें ये सिलेक्ट करेंगे और सेकंड ऑप्शन में ये सिलेक्ट करेंगे। ओके सॉरी, इसको हमें नीट करना है, वो मैं नीट नहीं किया। इसको नीट सरफेस बना दिया और अभी मेरा सरफेस, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो अभी मैं इसको बोलूँगा कि रिप्लेस फेस, ये फेस को मुझे ये फेस तक एक्सटेंड करना है। ये देखिए, तो वो जो था वो क्या था कि हमने लॉफ्ट किया था। हाँ, क्योंकि लॉफ्ट करने पे क्या हुआ कि ये सरफेस अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये तीनों सरफेस अलग थे। तो मैंने इसको और इसको, इन दोनों को नीट करके एक बना दिया, नहीं तो वो एक ही इंडिविजुअल खाली यही सरफेस पे परफॉर्म हो रहा था। तो रिप्लेस तो हो रहा था पर ये एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो इसको नीट कर दिया और फिर इसको आप रिप्लेस करोगे और ये सरफेस को आप हाइड कर सकते हो। जो फेस है वो सरफेस वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सरफेस को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे भी एक स्केच बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ से इसको ले सकता हूँ ट्रिम। ट्रिम में मैं बोलता हूँ कि मुझे ट्रिमिंग टूल मतलब किसके रेफरेंस में ट्रिम करना है। यहाँ पर फिर आता है कीप सिलेक्शन एंड रिमूव सिलेक्शन, मतलब कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये रहेगा और नीचे का डिलीट हो जाएगा, या तो मैं बोलता हूँ रिमूव सिलेक्शन मतलब ये ऊपर का निकल जाएगा और नीचे का रहेगा, राइट। अगर मैं रिमूव सिलेक्शन करके ओके करूँगा तो ये देखिए ट्रिमिंग टूल में गया, ट्रिम सरफेस, यहाँ पर ट्रिम टूल में मैंने ये सरफेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैं कीप सिलेक्शन करके इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके तो वो क्या करेगा, ये रखेगा और नीचे वाले को ट्रिम कर देगा। या तो मैं इसको बोलता हूँ कि रिमूव सिलेक्शन मतलब कि जो मैंने सिलेक्ट किया है उसको वो रिमूव कर दे, नीचे वाले को रखेगा ऊपर वाले को ट्रिम कर देगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप इसको कीप सिलेक्शन या रिमूव सिलेक्शन रख सकते हो। अभी अगर मैं ये सरफेस को हाइड कर दूँ जिसके रेफरेंस में हमने ट्रिम किया है, राइट, तो ये मेरा होलो है, तो मुझे इसको फिल करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये सरफेस तो है ही, तो मैं यही सरफेस को वापस यूज़ करके उसको फिल करूँगा। मतलब कि अगर मैं ट्रिम में गया तो इस टाइम में इसको सिलेक्ट करूँगा एज ए ट्रिमिंग सरफेस और यहाँ से मैं बोलूँगा कि जो बीच वाला पोर्शन है उसको कीप सिलेक्शन, बाकी आजू बाजू का वो ट्रिम कर दिया, तो ये उसको रखेगा। तो ये अपना ज्योमेट्री क्लोज भी हो गया और बाकी का अनवांटेड जो था वो सब निकल भी गया। इसको आप सिलेक्ट करोगे नीट सरफेस में, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंटिटीज क्रिएट सॉलिड कर दिया, तो वो अभी यहाँ पे सॉलिड बन गया। अगर आप कोई सॉलिड बॉडी लेते हो ये सरफेस के रेफरेंस में ये जो सॉलिड बॉडी है उसको कट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज कट विद सरफेस, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि ये सरफेस के रेफरेंस में कट करना है। अभी ये एरो नीचे की साइड है, मतलब कि अगर मैं कट करूँगा ओके करता हूँ तो वो ये सरफेस के नीचे का जो साइड है उसको कट कर देगा। या तो आप एरो को फ्लिप करते हो मतलब ऊपर की साइड, तो ये जो मैंने सरफेस बनाया है उसकी ऊपर की साइड जो भी है उसको वो कट कर देगा। तो अगर आपने कोई भी सॉलिड मॉडल बना दिया और आपको जो शेप चाहिए वो आप सरफेस में बना लेते हो, राइट, तो सीधा फिर आप वो सरफेस के रेफरेंस में उसको कट मार सकते हो। कट विथ सरफेस में क्या रहता है कि वो ऊपर की जो भी बॉडी है वो पूरी बॉडी को हटा देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है दैट इज़ थिकन कट। तो जैसे थिकन का काम करता है कि थिकन सरफेस को थिकनेस देता है, वैसे ही थिकन कट क्या करेगा कि जो आप सरफेस सिलेक्ट करते हो, राइट, आप बोलो कि उसके ऊपर और नीचे दोनों बाजू मुझे 3-3 mm मटेरियल रिमूव करना है, मतलब बीच में आपका जो स्लॉट है वो 6 mm का रहना चाहिए। तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे की दोनों बॉडी रखेगा बट इस तरीके से बीच में वो 6 mm का कट मार देगा। तो थिकन कट ये काम करता है कि आपने जो सरफेस सिलेक्ट किया है उस हिसाब से अगर आप बोलो कि खाली 3 mm ऊपर चाहिए, या तो आप बोलो खाली 3 mm नीचे चाहिए, या तो 3 mm ऊपर नीचे दोनों साइड चाहिए, तो बीच में से मटेरियल निकाल देगा उतना सॉलिड मॉडल में से।
और आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी। अगर एक लेते हैं फ्री फॉर्म का एग्जांपल। फ्री फॉर्म क्या करता है कि आप जहाँ से भी आपको सरफेस को खींचना है और जो शेप डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्री फॉर्म ये फेस पे दिया है, फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड कर्व्स, तो जिसमें आप क्लिक कर सकते हो कि मुझे एक कर्व यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, एक इधर चाहिए। जितने भी आपको कर्व चाहिए वो सब आप कर्व रख सकते हो। उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे, राइट, और आप फिर आप बोलो, मतलब वो आप ऑप्शन से बाहर आ गए राइट क्लिक करके, फिर आप बोलोगे कि ऐड पॉइंट्स, मतलब कि मुझे यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड पॉइंट। अभी आपको वो जो आपने कर्व बनाया है उस कर्व पे आपको कितने पॉइंट्स चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे पॉइंट्स चाहिए, राइट। सेम उसके बाद उसको भी आप राइट क्लिक करोगे ऐड पॉइंट्स को, तो आपने जो भी पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट पे फिर आप क्लिक करके सरफेस को आप ड्रैग कर सकते हो कि मुझे ये यहाँ से उठाना है, या तो यहाँ पे ये पॉइंट था तो यहाँ से मुझे उसको सरफेस को उठाना है, ये पॉइंट है यहाँ से मैं बोलता हूँ मुझे उसको नीचे ले जाना है थोड़ा। तो इस तरीके से आप सरफेस में, ये देखिए अभी ये फ्लैट सरफेस नहीं रहा, अभी इसमें जो भी हमने शेप डिफाइन किया होगा तो इस तरीके का यहाँ पे शेप बन जाएगा। एक्चुअल में ये जो फ्री फॉर्म कमांड है वो, अगर आपने नाम सुना होगा कैटिया, तो कैटिया का कमांड है, लेकिन सॉलिडवर्क्स और कैटिया दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है, डैसो सिस्टम। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर भी उन्होंने ये फ्री फॉर्म कमांड दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जो कंट्रोलिंग ऑप्शंस है वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो कैटिया के अंदर है, बट इसके अंदर अब थोड़ा बहुत इसका अगर रिक्वायरमेंट आती है कोई एरोडायनेमिक शेप की है ऐसा कुछ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि ऑफसेट सरफेस, मतलब कि आपने ये जो सरफेस बनाया है इसी सरफेस को आपको ऑफसेट करना है, राइट। आप बोलो कि मुझे 0 mm पर ही ऑफसेट करना है, तो उसको आप 0 mm पर भी ऑफसेट कर सकते हो। तो ये सॉलिड बॉडी में हाइड कर दूंगा तो वही सरफेस एक यहाँ पे बन जाएगी। या तो आप बोल सकते हो कि ऑफसेट जो है वो कुछ डिस्टेंस पे, मतलब 5 mm डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो आप डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो। प्लस ऐसी कोई भी कर्वेचर वाली सरफेस है उसको आपको फ्लैटन करना है, तो उसको आप फ्लैटन करके भी देख सकते हो। यहाँ से आप जाओगे सरफेस पैटर्न, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे और एच के रेफरेंस में मुझे फ्लैट चाहिए, तो ये जो कर्वेचर है उसको वो ऐसे फ्लैटनेस में आपको करके दे देगा। तो ऐसी ही फ्लैट शीट होगी जिसको आप बेंड करोगे तब जाके वो ये कर्वेचर फॉर्म होगा। तो ये भी आप सरफेस की हेल्प से आप फ्लैटन कर सकते हो। उसके अलावा अगर इसको वहाँ से सरफेसेस बनानी है तो मुझे एक्सट्रूड या ये सब करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आता है रूल सरफेस। तो रूल सरफेस क्या करेगा, रूल सरफेस में जाओगे, आप बोलोगे टेंजेंट टू सरफेस की नॉर्मल टू सरफेस, जिसमें अगर मैं ये एच सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसके टेंजेंशियली यहाँ पे सरफेसेस क्रिएट करके दे देगा। अगर नॉर्मल टू सरफेस ये हमने टेंजेंट किया है तो ये टेंजेंशियली कनेक्ट करेगा, यहाँ पे आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। अगर नॉर्मल टू सरफेस करते हैं तो वो नॉर्मल टू सरफेस करके दे देगा। अगेन इसको फिर आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि लॉफ्ट, और इसको मैं गाइड को दे दूँगा कि ये अगेन ज्वाइन हो गया, और फिर इसको वापस नीट में जाके सिलेक्ट कर लेंगे।
अच्छा, दूसरी चीज़ कि सर्फ जनरली हम जब स्केच करते हैं 2D स्केचिंग, तो उसमें हम ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास सरफेस ट्रिम है, तो सरफेस ट्रिम आप स्केच के बदौलत भी कर सकते हो। मतलब कि अगर मेरे पास कोई 2D स्केच है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि एक सर्कल है, ओके, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रिम में, तो ट्रिमिंग टूल के अंदर मैं ये सरफेस ले लूँगा और यहाँ पे कीप सिलेक्शन, तो मुझे ये चाहिए, ओके, तो ऑटोमेटिक इतना पोर्शन जो है वो अलग पड़ जाएगा। ये देखिए, तो सरफेस को आप विद द हेल्प ऑफ स्केच भी उसको आप डायरेक्ट ट्रिम कर सकते हो। अगर मैं उसका टॉप प्लेन में कोई प्रोफाइल बनाता हूँ तो ऐसी प्रोफाइल है, तो मैं ये स्केच के हेल्प से मैं बोलता हूँ ट्रिम सरफेस और कीप सिलेक्शन में फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला चाहिए, तो ऊपर वाला वो स्केच के रेफरेंस में उसको ट्रिम कर देगा। तो सरफेस के अंदर ये काफ़ी आपके पास कंट्रोलिंग ऑप्शन रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 3D